कक्षा द्वादश के भैया बहन सुप्रभात। गद्यांश और पद्यांश लेकर मैं आज पुनः आपके सामने में प्रस्तुत हूँ। ये गद्यांश आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक भक्तिन पाठ से उद्धृत है, जो इस प्रकार है। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो वा कुंजरो वा कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े रुपये पैसे भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्रहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा। रुपया पैसा जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया। क्या यह चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है, पर जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। अब इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हैं। आज मैंने आपके अनुरोध पर इसका उत्तर भी इसके साथ भेजा है। आप इस उत्तर को देखेंगे और जब फिर आपको गद्यांश या पद्यांश दिया जाएगा तो आप इसी तरह का उत्तर लिखेंगे। यही उत्तर आपके लिए अपेक्षित होगा। वैसे आप अपने अनुभव के आधार पर आप उत्तर अलग भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, नरो वा कुंजरो वा किसके द्वारा कहा गया वाक्यांश है? भक्तिन का मूल लक्ष्य क्या था? दूसरा प्रश्न है, भक्तिन भंडार घर की मटकी में छिपाकर रखे रुपयों को चोरी क्यों नहीं मानती? और तीसरा प्रश्न है, लेखिका के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन क्या करती है? उसके नीचे मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक का उत्तर भी दिया है। यदि आपको उससे कोई लाभ होता है तो आप इन सारे उत्तरों को भी देखने का प्रयास करेंगे। अब मैं पद्यांश के संबंध में जो आत्म परिचय का है, जिसके रचनाकार हैं, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, मैं उस पद्यांश को आपके सामने में रखता हूँ। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो इस पाठ से संबंधित मैंने ढेर सारे उदाहरण आपके सामने में रखे हैं आज तक। आज मैं पुनः एक पद्यांश लेकर आपके सामने में प्रस्तुत हूँ और इससे संबंधित अर्थ ग्रहण से संबंधित कुछ प्रश्न भी आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। काव्यांश के अनुसार कवि के जीवन में प्रेम कैसे आया, इसको आपको स्पष्ट करना है। सांसों की तार से कवि का क्या अभिप्राय है? तीसरा प्रश्न है, कवि स्नेह सुरा का पान कैसे करता है? और सौंदर्य बोध से संबंधित 2 प्रश्न है आपके सामने में। कल भी इसके संबंध में आपसे व्हाट्सएप मीटिंग में चर्चा हुई थी। पहला प्रश्न है, काव्यांश की भाषा की विशेषता का उल्लेख कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, काव्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। ये दोनों ही प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप ये जो दिए गए गद्यांश और पद्यांश हैं,
इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे और अपनी सुविधानुसार आप आज मेरे निजी व्हाट्सएप पर आप भेजेंगे ताकि मैं उसका मूल्यांकन कर सकूं। धन्यवाद।